साइड में आ जाओ, सारे लोग अंदर आ जाओ। अंदर रुको यार, बस बस रुक जाओ यार, साइड में जो साइड में अरे माइक है ना अपना, यार थाली दे देता हूँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षेरङ्गेन्द्रवायुधतनुर्वसेमहिदेवैतं यदायो अतमिन्दु शारदो अन्तिदेवाय त्राणचक्राजरसन्दनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि निकटाय बन्तो अतिथिर्यो अतिथिरं दर्शमतिथिर्माता पिता सत्प्रः विषे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मय देवों शान्तिरं तर्गुं शान्ति पृथ्वी शान्ति नाम शान्ति रुद्र शान्ति पर शान्ति विश्वे देवा शान्ति देव शान्ति धाम शान्ति देवी सुशान्ति भवतु देवत्वपति राजा दानवेन्द्रो मंगल हे रत्वां प्रज्ञावे रक्षे मार्चल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम भगवान हरे ये परिवार में और आसपास के लोगों ने ये महसूस किया, हालांकि इसका सही जवाब सुंदर जी ने मेरे को जो है तो मुझे पता है। उन्होंने महसूस किया कि क्योंकि सुरेंद्र जी इस कार्य से जुड़े हैं, वो धार्मिक भी है और सामाजिक भी है। वो स्कूल भी चलाते हैं और धार्मिक कार्यों में भी संबंध देते हैं, तो उनका चुनाव में जाना शायद ठीक है, ऐसा महसूस किया। इसलिए तो उनके परिवार ने फैसला के लिए है, किस तरह नहीं, उनके सब दोस्तों ने साथियों ने ये सोचा कि आप इस बात को समझिए कि जो सामाजिक कार्य अभी कर रहे हैं और धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उनमें से वो इतना वक्त शायद नहीं निकाल पाएंगे, ये सोचकर और बताएंगे कि अभी नहीं। तो सभी 90 विधानसभा सीट से बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक सर सीएम से लेकर आपकी दोस्ती और व्यवसाय को लेकर भी काफी बातचीत रही है, तो उस दौरान आप क्या कि इस दौरान कांग्रेस एक डूबता जहाज साबित हो रहा है, इसको चलते कहीं बीजेपी में जाने की प्लानिंग नहीं चल रही है? ये सिर्फ आपका बयान है जो आपने अभी भी दिया, मैं तो इसको आपका बयान मानता हूँ। इसमें मैं क्या जब बयान आप दें, ये आपका बयान है, व्यवसाय के तौर पर भी लगेगा बयान दिया ना आपने, ये आपका बयान है, इसमें क्या वैसे आपका बयान पार्टी अगर आप सही ढंग से लिखना चाहेंगे तो मैं जवाब दूंगा, अगर लिखेंगे जो आपने बयान दिया है ये बिल्कुल निराधार है और गलत है। तो व्यवसायी पर इसको लिखना ऐसे कि आपके बयान को मैंने बताया कि निराधार और गलत है। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे। जो मैंने एक बार कहा कि निराधार और गलत है जी, तो 2 बार कहने की क्या जरूरत? बिल्कुल निराधार, अगर हिंदी में नहीं समझ आए तो कहीं जैसे 90 विधानसभा सीट से आप कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो कहीं ऐसे नहीं कि लास्ट टाइम पे कोई नाम वापस लेने की या कोई किसी पार्टी से कोई सेटिंग जिसमें कोई वो नहीं होगा फैसला? मैं कोई आपको एफिडेविट तो दे नहीं सकता, ऐसी बात है, आपको एफिडेविट मांग लेंगे।
विनोद जी, आपका अभी जो भाषण आपने दिया वो राजनीति कम फिलोसफी थोड़ा ज़्यादा नजर आया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया आप बोले, किसी नेता का नाम लिया आपने, वैसे भी होंगे किसी भी नेता के साथ क्या आप मेरे को ये बताइए कि पिछले 10 वर्ष में अगर मैंने किसी नेता के बारे में अपशब्द बोले तो आप मेरे से ये सवाल करेंगे तो मैं इसका जवाब देगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे अपनी राजनीति में अपशब्द बोलना ही है तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं बोलता हूं। राजनीति के मैंने ये नहीं है कि मैं निचले सत्र पर आकर गाली गलौज की राजनीति करूं, ये मैं नहीं। अपशब्द एक अलग चीज होती है, मुद्दों की बात होती है। मुद्दे मैंने उठाए, सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ उठाया है कि जो नौकरियों में इंटरव्यू का मामला चलता है उसमें चांसेस है कि पक्षपात हो, ये हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो। मैंने जोर से कहा कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो ये मुद्दा है। और क्या मुद्दा आप समझते हैं कि होना चाहिए? महंगाई है, महंगाई के बारे में बोला है कि महंगाई केंद्र सरकार फेल हो चुकी है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो चुकी हैं। पूरे शब्दों में, पूरे पुरजोर शब्दों में कहा कि सरकार भी फेल है और नीतियां भी पार्टी की फेल है, इसीलिए लोगों में ये क्रोश है और जो नतीजे निकले हैं उसके कारण भी यही। आप 90 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ेंगे तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा, किस मुद्दों पर? मैंने जैसे आपसे कहा है कि मैनिफेस्टो तो जब बनता है तभी बनता है। आई कैन नॉट अनाउंस द मैनिफेस्टो, बट जो मुद्दे मैं उठा रहा हूं, जैसे कि पक्षपात नौकरियों में नहीं होना चाहिए, पक्षपात क्षेत्रीय विकास में नहीं होना चाहिए, समान रूप से लोगों को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, राइट टू एजुकेशन जो है सबका बराबर का होना चाहिए, राइट टू जॉब्स जो है वो लियाकत पे और कैपेबिलिटी पे होना चाहिए, गेट द जॉब एंड मोर सो ऑल पीपल मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी और सबका सम्मान जो है बराबर होना चाहिए। और जो आर्थिक रूप से हमारे प्रदेश में कई जगह पर आर्थिक रूप से आमदनी हमारी बहुत ज्यादा है कई क्षेत्रों में, लेकिन वहां पैसा लगता बहुत कम है। ये जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए और जहां जहां जरूरत है वहां वहां जरूर को पैसा लगना चाहिए। खासतौर पर मैंने कहा है कि आप अगर होटल से लेकर यमुनानगर तक जाएंगे, कालका तक जाएंगे, आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे कि ये इलाका बहुत पिछड़ा रहा है और कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है, इसको जानबूझ के पीछे रखा गया। लोकसभा में जो नतीजे आए हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कैंडिडेट पूरा बीजेपी को मिला है, स्थायी सरकार मिली है देश को 30 साल के बाद। देखिए, हमने तो मांग भी की थी, तो चाहते भी यही थे, हमने कहा भी था कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। मोदी जी ने जो विजन दिखाया है वो देश के लिए अच्छा है, आर्थिक रूप से देश को मजबूती मिल सकती है। और जिस तरह से लोगों ने ये फैसला किया है कि अक्सरियत दी है, मेजॉरिटी दी है, उससे साफ स्पष्ट है, जाहिर है कि आज हिंदुस्तान के लोग ये चाहते हैं कि एक मजबूत और सशक्त सरकार भारत पे राज करे, एक मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री बने ताकि देश में जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा सके। थैंक यू। सर, जैसे विधानसभा सीटों में जीतने के बाद नहीं पार्टी को समर्थन की बात हुई